जय माता दी दोस्तों, आप सभी को महाअष्टमी और महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि में कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, कलश विसर्जन की संपूर्ण विधि क्या है, माता की चौकी हमें कब हटानी है, चौकी पर रखी हुई सारी सामग्री यानी वस्तुएं जो हैं उनका हमें क्या करना है, सुहाग सामग्री जो हमने चढ़ाई थी उनका क्या करना है, या कलश के अंदर जो हमने सामग्री डाली थी उन चीज़ों का हमें क्या करना है। वो चीज़ें जो है ना उनका कोई उपाय भी हम कर सकते हैं। लौंग इलायची इत्यादि हमने जो चढ़ाई थी पूजा में, कोई भी सामग्री अगर बच जाती है, जैसे कि हवन सामग्री बच गई है जो हवन में हमने प्रयोग किया था, या फिर जो हम हवन के बाद सामग्री आदि बच गई, घी आदि बच जाते हैं, इन सब चीज़ों का हमें किस प्रकार से प्रयोग करना है या उनको क्या करना है, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल जो होता है उसका हमें क्या करना है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि कलश विसर्जन और चौकी हटाना ये हमें कब करना है। देखिए, पहले तो ये समझिए कि कलश विसर्जन और चौकी हटाना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि जो कलश विसर्जन हम करते हैं उसमें हमें क्या करना है, कलश को थोड़ा सा हम हिला देते हैं, ठीक है, यानी कि अक्षत पुष्प अपने हाथ में लेकर के सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हुए कलश पर वो अक्षत और पुष्प को छोड़ देते हैं और थोड़ा सा जल गिरा देते हैं। दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना कर लेते हैं कि जो भी देवी देवता हमारे घर में पूजा में सम्मिलित हुए थे वो सभी देवी देवता अपने अपने लोक को प्रस्थान करें, और फिर जब भी हमारे घर में कोई यज्ञ पूजा या आयोजन हो तो आप सभी हमारे घर में कृपा करके शामिल हो और पूजा को सफल बनाए। इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हुए कलश का जो विसर्जन करते हैं उस तरह से हमें उनके ऊपर छिड़क देना है। देखिए, कलश विसर्जन करने से पहले हमें पूजा जरूर से करनी है, यानी कि हम जिस प्रकार से 9 दिनों तक माता रानी की पूजा कर रहे थे, कलश की पूजा कर रहे थे, वो हमें कर लेना है। आरती आदि जो भी है, भोग आदि सभी कुछ लगा लेना है और सभी देवी देवताओं को भोग अर्पित करते हैं। उसके बाद हम कलश के ऊपर पुष्प और अक्षत छिड़क करके हल्का सा कलश को हिला देते हैं, तो इससे कलश विसर्जन कहा जाता है। मतलब अक्षत पुष्प छोड़ देते हैं तो ये कलश जब हिल गया थोड़ा सा तो इसका कलश विसर्जन हो गया। अब हमें क्या करना है, अष्टमी को या फिर नवमी को, देखिए जिस दिन भी आप अपने व्रत का पारण करते हैं, मतलब कई परिवारों में इस प्रकार की परंपरा है कि अष्टमी के दिन कन्या पूजन की जाती है और हवन आदि की जाती है। उसके बाद अपना व्रत खोल लेते हैं, मतलब व्रत का पारण कर लेते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके परिवार में जिस प्रकार से होता है आप उसी प्रकार से कर सकते हैं। कई परिवारों में नवमी के दिन कन्या पूजन का और व्रत का पालन किया जाता है, और कई परिवारों के घर में पूरे 9 दिन के बाद दशमी तिथि को व्रत का पालन किया जाता है। तो जिस प्रकार से हमारे परिवार की परंपरा चल रही है, हमें अपने परिवार के परंपरा और नियमों के अनुसार ही करना चाहिए। हम उसी हिसाब से करते हैं। अगर आपके यहाँ अष्टमी के दिन भी व्रत खोला जाता है तो अष्टमी के दिन आप हवन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे, और कन्या पूजन करने के बाद आप अपना व्रत खोलने से पहले, पारण करने से पहले आपको कलश का विसर्जन कर देना है। कलश पर अक्षत पुष्प छोड़कर और कलश को हिला देंगे, चौकी नहीं हटाएंगे, बिल्कुल भी चौकी को नहीं हिलाना चाहिए। चौकी पर जो भी पूजा है, मतलब जो अखंड दीप आदि है, वो उसी प्रकार से प्रज्वलित रहेगा, सभी चीज़ें उसी प्रकार से रहेंगी, सिर्फ आपको कलश को हल्का सा हिला देना है। और चाहे तो नारियल भी उठा सकते हैं। जैसे कई परिवारों में इस प्रकार का होता है कि अष्टमी के दिन उसी नारियल को बधारा जाता है, फिर उसे कन्याओं को भोग के साथ में दिया जाता है और स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। आप चाहे तो अष्टमी के दिन कलश पर से नारियल उठा सकते हैं, आराम से कलश वहीं रहने दीजिए, सिर्फ नारियल उठा करके इसे प्रसाद रूप में कन्याओं को भी दे सकते हो, स्वयं भी ग्रहण कर सकते। देखिए, अगर आपने अखंड ज्योत जला करके रखा हुआ है तो जब तक आपकी ज्योत जल रही है तब तक आपको उसको हिलाना डुलाना नहीं है। जब आपकी ज्योत शांत हो जाएगी तब आप दीपक को वापस से उस यथास्थान पर धो करके रख सकते हैं। और अगर माता जी की मूर्ति आपने ली है या कि मिट्टी की अगर आपने मूर्ति ली है तो आपको उनका जल विसर्जन करना है, और यदि आपने धातु की मूर्ति आदि ली है तो उनको वापस से यथास्थान पर आपको विराजित कर देना है। तो इस प्रकार से आप जो है नवरात्रि का जो कलश हिलाना यानी कलश विसर्जन और चौकी विसर्जन कर सकते हैं। जो भी श्रृंगार सामग्री आदि आपने चढ़ाई थी वो आप स्वयं भी प्रयोग में ले सकते हैं, या फिर आप किसी को भी, अपने से बड़ों को भी दे सकते हैं, या किसी मंदिर में पूजा
पुजारी जी की पत्नी को भी आप भेंट स्वरूप दे सकते हैं। अब देखिए, जो कलश के नीचे हमने अक्षत डाला है, कलश के ऊपर पूर्ण पात्र हमने रखा है, इन सब में जो या नवग्रह की जो हमने स्थापना की है, उनके नीचे जो हमने अक्षत वगैरह रखा है, इनको क्या करना है, हमें चिड़िया को दाना डाल देना, पक्षियों को दाना स्वरूप डाल देना है। यदि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने रखा हुआ है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा-सा अक्षत और मिला करके किसी भी ज़रूरतमंद को दान स्वरूप दे सकते हैं। अब देखिए, जो माता रानी को हमने चुनरी चढ़ाई थी ना, वो आप किसी छोटी कन्या को दे सकते हैं या फिर आप उसे धो करके वापस से माता रानी को ही उड़ा करके अपने पूजा के काम में ले सकते हैं। और साथ ही में देखिए, जो भी हमने कलावा या दक्षिणा चढ़ाई थी ना, तो दक्षिणा को भी हम जिसको दान देंगे ना, उसी को दक्षिणा भी हमें दे देना है। कलावा आदि जो भी हमने समर्पित किया था माता रानी को, वो अपने परिवारजन मतलब परिवार के बच्चों को आप हाथ में बांध सकते हैं माता रानी का आशीर्वाद समझ करके। तो ये कलावा और जो भी नवग्रह आदि में हमने कलावा आदि दिया था, वो सब सबको आप चाहें तो संभाल करके रख सकते हैं या अपने हाथों में बांध सकते हैं। इन सब के साथ ही देखिए, जो फूल पत्ते और जनेऊ आदि थे, उनको आप वापस से प्रयोग में ले सकते हैं। फूल पत्ते आदि को आपको भूमि विसर्जन या जल विसर्जन कर देना है। अब बात कर लेते हैं चौकी हमें कब हटानी है। तो देखिए, चौकी हम दशमी तिथि को यानी कि सोमवार के दिन हटाएंगे। शनिवार और रविवार के दिन चौकी नहीं हटाई जाएगी, सिर्फ कलश का विसर्जन आप लोग कर लीजिएगा। जैसे कई लोग जो है नवमी में या फिर अष्टमी में व्रत का पालन कर रहे हैं, वो अपने व्रत का पालन करने से पहले कलश को हिला सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें वैसे ही रहनी देनी है। जो भक्त दशमी को व्रत का पालन करते हैं, वो दशमी तिथि में व्रत का पालन करने से पहले कलश विसर्जन करेंगे, चौकी हटाएंगे और फिर आराम से अपने व्रत का पालन करेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि व्रत का पालन आपको कब करना है और कलश का विसर्जन कब करना है। ठीक है, व्रत का पारण जिस प्रकार से आपके परिवार में होता है, उसी प्रकार से आपको कर लेना है। व्रत खोलने से पहले व्रत का पारण आपको जरूर से करना है और कलश को जरूर से आपको हिला लेना है। चौकी को भी हमें क्या करना है, दशमी तिथि के दिन जो है सोमवार को, तो चौकी हम कब हटाएंगे उसका शुभ मुहूर्त आप लोग देख लीजिए। 7 अप्रैल को चौकी हटाने का शुभ मुहूर्त जो है वो सुबह 7:30 से पहले, यानी कि आप 7:30 बजे से पहले चौकी को हटा सकते हैं, या फिर 9 बजे के बाद जब राहु काल समाप्त हो जाएगा तब आप चौकी को हटा सकते हैं। और देखिए, 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक राहु काल का समय रहेगा, तो उस समय हमें चौकी को नहीं हटाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हमें कलश विसर्जन और चौकी कब हिलानी है और कन्या पूजन में हमें किस प्रकार से कन्याओं को क्या उपहार देना चाहिए और किस उम्र की कन्या को पूजन करने से क्या लाभ होता है, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुका है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों के लिए जरा भी उपयोगी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।